आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं हमने इन्हें विटामिन्स क्यों कहा? असल में ये एक मिसनोमर है। पहले हम समझते थे कि ये वाइटल अमाइंस हैं, लेकिन असल में ये नहीं है। हमने बात की थी विटामिन B1, B2, B3, फिर B4 को स्किप किया क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर B5, B6, B7 और B8 भी नहीं है, इसलिए उसे भी स्किप किया। फिर हमने B9, फोलेट और B12 की चर्चा की। साथ ही विटामिन C, K, E, D और A और एक विटामिन लाइक सब्सटेंस कोलाइन के बारे में भी बात की थी। आज हम इन सब का एक क्विक रिव्यू करेंगे। अगर आप हर एक विटामिन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने हर विटामिन पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा। याद रखिए, विटामिन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। आपका शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें डाइट से लेना जरूरी है। ये कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी एंजाइम्स के असिस्टेंट्स होते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे विटामिन E, कुछ कोलेजन बनाने में मदद करते हैं जैसे विटामिन C, कुछ सेल रेप्लिकेशन में जैसे फोलेट और विटामिन B12। विटामिन D सिर्फ विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन भी है। अब विटामिन्स को दो भागों में बांटते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे सभी विटामिन B और विटामिन C, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे K, E, D और A। विटामिन B1 थायामिन, यह डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेस रिएक्शंस में मदद करता है। डिफिशियंसी से होता है बेरी-बेरी, वेट टाइप हार्ट को प्रभावित करता है, ड्राई टाइप नर्व्स को और वेर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम ब्रेन को। विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, FAD और FMN बनाता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जरूरी। डिफिशियंसी से स्टोमेटाइटिस, चीलोसिस, ग्लोसाइटिस जैसी समस्या। विटामिन B3 नियासिन, ट्रिप्टोफैन से बनता है, डिफिशियंसी से होती है पेलाग्रा। 3Ds याद रखें, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड हर जगह मौजूद, इसलिए डिफिशियंसी रेयर है। ये कोएंजाइम A का हिस्सा है। विटामिन B6 पायराइडॉक्सिन, ट्रांसअमीनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में जरूरी। डिफिशियंसी से न्यूरोपैथी, अनीमिया, होमोसिस्टाइनीमिया, आइसोनियाजिड, टीबी की दवा लेने पर डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन B7 बायोटिन, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में जरूरी। रॉ एग व्हाइट्स में मौजूद अविडिन अब्जॉर्प्शन रोकता है। डिफिशियंसी डर्मेटाइटिस, एलोपेसिया, ग्लोसिटिस। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कोलेजन बनाने के लिए जरूरी, हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन में काम आता है। डिफिशियंसी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वीक वेसल्स, आयरन अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। विटामिन B9 फोलेट 1 कार्बन ट्रांसफर और DNA सिंथेसिस के लिए जरूरी। डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। विटामिन B12 कोबालामीन, DNA सिंथेसिस और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दोनों में जरूरी। अब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक, पैंक्रियास और टर्मिनल आइलियम चाहिए। डिफिशियंसी से अनीमिया और न्यूरोपैथी दोनों। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। K, E, D और A इनके अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए हेल्थी लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियस और इंटेस्टाइन। विटामिन K गामा कार्बोक्सिलेशन और क्लॉटिंग में मदद करता है। डिफिशियंसी से ब्लीडिंग बढ़ जाती है। वारफेरिन इसकी एक्टिविटी को रोकता है। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट है। डिफिशियंसी से रेटिनोपैथी, अनीमिया और न्यूरोपैथी। एक्सेस होने पर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ती है। विटामिन D बोन मिनरलाइजेशन के लिए जरूरी। डिफिशियंसी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया। विटामिन A विजन, एपिथेलियल हेल्थ और रिप्रोडक्शन में मदद करता है। डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, एनवाइसीटोलोपिया और केराटोमलेसिया। चोलाइन, असिटिलकोलाइन और स्फिंगोमाइलिन सिंथेसिस के लिए जरूरी। डिफिशियंसी से फैटी लिवर और मसल वीकनेस। तो दोस्तों, ये था हमारा विटामिन्स का पूरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।